Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the pitch and number of divisions on the circular scale of a given screw gauge are 0.5 millimeter and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of the circular scale lie 3 division below the mean lies. Okay. The reading of the main scale and circular scale for a thin sheet are 5.5 millimeter and 48 respectively. The thickness of this sheet हमें क्या बतानी, इस sheet की यहाँ पर आपको thickness बतानी. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको देखिएगा बतानी थिकनेस, सीट की थिकनेस बतानी है. ठीक है. वी आर कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू गेज. ठीक है, स्क्रू गेज की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम इसके यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर स्क्रू गेज. ठीक है. तो देखिए बच्चों स्क्रू गेज इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. आपको देखिए पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. देखिए बच्चों स्क्रू गेज का जो आपका पिच है, पिच देखिए बच्चों कितना गिवन कर रखा है. पिच आपका 0.5 मिलीमीटर के इक्वल और नंबर ऑफ डिविजन भी आपको गिवन कर रखा है. ठीक है. तो बच्चों देखिए लीस्ट काउंट किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट होता है आपका पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है. पिच आपका 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 100 के इक्वल. तो ये क्या जाएगी बच्चों उसकी लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर स्केल या फिर वर्नियर स्केल से हम बोलेंगे. ठीक है. तो ये जाएगा 0.00. ठीक है, 0.005 के इक्वल होगा ना. यस, इतना मिलीमीटर आ जाएगा. ऑलराइट, ये आपका क्या गया, दिस विल बी द लीस्ट काउंट. ये आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर ली. अब बोला कि व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. ये हम कब करते हैं, जब हम जीरो एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ओके. द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन. ठीक है. देखिए बच्चों स्क्रू गेज में रीडिंग करते कैसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए. ये आपकी मेन स्केल है, मेन स्केल बोल देते हैं या फिर इसको पिच स्केल ही बोला जाता है. और ये आपकी सर्कुलर स्केल है. सर्कुलर स्केल में ऐसे क्या होती है, आपकी रीडिंग्स गिवन होती है. ठीक है. यहाँ पर आपकी कहीं बेस लाइन होती है, क्या होती है, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन. ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं, आपका बेस लाइन बोलते हैं. ठीक है. तो देखिए अगर आपका कोई एक्यूरेट क्या है स्क्रू गेज है. ठीक है. तो उसका बेस लाइन का जीरो और जो आपकी मेन स्केल है, पिच स्केल है, उसका बेस लाइन के नीचे आपकी मैच करनी चाहिए. तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर जीरो एरर कितना, जीरो के इक्वल है. लेकिन इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं होता है. यहाँ पर क्या बोल रखा है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मिड लाइन. ठीक है. ये क्या कर रहा है, 3 डिवीजन बिलो लाई कर रहा है. ठीक है, जो इसका जीरो है. ठीक है. यानी कि इसका जीरो यहाँ ना होकर यहाँ पर कहीं लगा है. मान लीजिए यहाँ पर 3 डिवीजन पीछे यहाँ पर है. ठीक है. ये जीरो है, बेस लाइन से मैच नहीं कर रहा है. ठीक है. यहाँ पर आपका 3 मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या आपकी 3 वाली रीडिंग मैच कर रही है. तो बच्चों देखिए अगर आपका जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो क्या करता है, नीचे लाई करता है, तो जो आपका एरर होता है दैट इज कॉल्ड अवर पॉजिटिव जीरो एरर. कैसे टाइप का एरर होता है आपका, पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक है. तो बच्चों आप यहाँ से पॉजिटिव जीरो एरर है इतना हमें पता चल गया. अब ये जीरो एरर है कितना बच्चों, अब हम इसको लिख लेते हैं. देखिए जीरो एरर होता है आपका, देखिए लीस्ट काउंट देखिए इसके कितनी है, 0.005 मिलीमीटर के इक्वल इंटू आपके कर लीजिए इंटू आपका कितने नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं इसमें, 3 के इक्वल है, 3 पर मैच कर रहा है. तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 0.015 मिलीमीटर के इक्वल. दिस विल बी द जीरो एरर. ठीक है. और जीरो एरर कैसा आपका, पॉजिटिव जीरो एरर है. ठीक है. आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लीस्ट काउंट भी आपको पता चल गई, पॉजिटिव जीरो एरर भी आपको पता चल गया. अब क्या बोल रखा है इसने, देखिए द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल. ठीक है. किसी भी रीडिंग कैसे हम देखिए लिखते हैं कैसे, तो जो आपकी टोटल रीडिंग होती है, देखिए कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज चाहे हो चाहे वर्नियर कैलिपर हो, तो जब की जो नेट रीडिंग होती है वो होती है देखिए आपकी, इस रीडिंग को आप लिखते हैं आपका, इसको हम देखेंगे. देखिए ऐसे लिख लेता हूँ मैं, मेन स्केल रीडिंग. पहले तो आपकी मेन स्केल रीडिंग आएगी, फिर आता है आपका सर्कुलर स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, वर्नियर स्केल रीडिंग. वो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू आपका लिस्ट काउंट. ठीक है. और माइनस देखिए इतनी रीडिंग होगी, इसमें से हम जीरो एरर पे करते हैं आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करेंगे, जीरो एरर को फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ वी राइट. सो सबसे पहले देखिए आपकी मेन स्केल रीडिंग. देखिए मेन स्केल रीडिंग मतलब देखिए इस पर आपके ऐसे क्या होंगे, मार्क होंगे. जो पिच स्केल है इस पर क्या होगा, ऐसे मार्क होगा. ठीक है. तो ये जो यहाँ पर मैं विजिबल होगा, जो लास्ट सर्कुलर स्केल से पहले जो भी हमें क्या होगा यहाँ पर विजिबल होगा मार्क, वही क्या कहलाएगा आपका, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा. वो गिवन क्वेश्चन गिवन है. देखिए द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट्स आर 5.5 मिलीमीटर. ठीक है. मेन स्केल रीडिंग बच्चों कितनी गिवन कर रखी है, 5.5 मिलीमीटर के इक्वल. ठीक है. और क्या दे रखा है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग 48 दे रखी है. देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को इसमें फंसा रखा है स्क्रू गेज में, तब इसका जो बेस लाइन है ये यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, 48 से मैच कर रहा है. तो 48 है. तो 48 क्या, देखिए ये आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन है. इनटू क्या करना है, इनटू अब आपको करना है वर्नियर स्केल, ये तो डिवीजन हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन, इनटू इसकी लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट बच्चों देखिए कितनी है, 0.005 मिलीमीटर के इक्वल. तो लिख लीजिए 0.005 मिलीमीटर के इक्वल. ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. ठीक है. तो ये आपकी वर्नियर स्केल आ गई, माइनस आपका जीरो एरर. जीरो एरर बच्चों देखिए कैलकुलेट कर रखा है आपने 0.015 के इक्वल, तो सब
0.015 के इक्वल, ठीक है। ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर तो आपका है 5.5 प्लस देखिए आपका 48 इंटू 0.05 करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों 40 पंजे 240 होता है ना, 0.240 आनी चाहिए, यस यही आएगी, ठीक है। माइनस क्या कर लीजिए 0.015, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, 5.5 प्लस 0.240 करेंगे तो आपका देखिए 5.740 आ जाना चाहिए, ठीक है। माइनस 0.015 करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका 5.7, ये तो ऐसे रहेगा, 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 आएगा, 5.725 के इक्वल आना चाहिए, इतना मिलीमीटर। दिस शुड बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, किसमें, बी ऑप्शन में। सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा, ऑलराइट। सो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।